दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर श्रुतिकोश चैनल पे। और हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं की। हमने पिछले वीडियो के अंदर रामदेव जी के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, एक एक बिंदु को बड़ी बारीकी से समझा था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लोक देवता जिनका नाम है हड़बू जी। तो आइए शुरू करते हैं। लोक देवता, और लोक देवता में आज हम बात करने वाले हैं हड़बू जी। हड़बू जी की बात करते हैं हम। तो दोस्तों हड़बू जी की बात करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आप इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रख सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों हड़बू जी। और कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पंच पीर हैं उस पंच पीर में कौन कौन आते हैं। तो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि गोपा है राम तेजा नहीं, गोपा है राम तेजा नहीं। इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी, ये जो हैं ये पंच पीर में आते हैं। बाकी जो है पंच पीर में नहीं आते हैं, यानी तेजा जी, कई बार हम तेजा जी को मान लेते हैं तो तेजा जी पंच पीर में नहीं आते हैं, इसलिए लिखा हुआ है तेजा नहीं। ठीक है, गोपा है राम तेजा नहीं। तो अब इन्हीं में से एक है दोस्तों हड़बू जी। तो ये भी पंच पीरों के अंदर ही आते हैं। अगर बात करें हड़बू जी के की, तो दोस्तों हड़बू जी जो थे वो भूंडोल नागौर के थे। भूंडेल नागौर के महाराज मेहाजी सांखला के पुत्र थे। ये भूंडेल नागौर के महाराज मेहाजी सांखला के ये पुत्र थे और ये समकालीन थे मारवाड़ के राव जोधा के। राव जोधा के ये समकालीन थे। ये दोस्तों बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे और इनके जो गुरु थे वो गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी इनके गुरु थे। इन्होंने दोस्तों रामदेव जी की प्रेरणा से ही जो शस्त्र थे वो त्याग दिए और शस्त्र त्याग कर बालीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। तो रामदेव जी की प्रेरणा से शस्त्र त्याग कर बालीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की। तो बालीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली शस्त्र त्याग कर, और प्रेरणा दी थी रामदेव जी ने। राव जोधा ने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें बेंगटी गांव दिया। बेंगटी गांव इनको प्रदान किया। ये बेंगटी गांव जो है वो फलोदी जोधपुर में है। फलोदी जोधपुर में बेंगटी गांव है और यहाँ पर हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है। हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है। यहाँ के जो पुजारी हैं वो पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। सांखला राजपूत यहाँ के पुजारी होते हैं और यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। और ये बैलगाड़ी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि हड़बू जी इसमें अपंग और जो बेसहारा गायें थी, अपंग और बेसहारा गायों के लिए
इस गाड़ी में चारा ले जाते थे। इसीलिए जो इनके अनुयायी हैं वो इनकी पूजा करते हैं एक गाड़ी के रूप में। उस गाड़ी को पूजते हैं, बैलगाड़ी को, और उसी से इनकी पूजा को मानते हैं कि हड़बू जी की भी पूजा हो गई। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता जो हैं वो हड़बू जी हैं और मारवाड़ के पंच पीरों में इनका नाम आता है। मारवाड़ के पंच पीरों में ये जाने जाते हैं। तो बात की हमने हड़बू जी की, तो हड़बू जी दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि मारवाड़ के पंचपीरों में जाने जाते हैं और भूंडेल नागौर के महाराज मेहाजी सांकला के ये पुत्र हैं। उनके यहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके समकालीन मारवाड़ के राव जोधा थे और बाबा रामदेव के ये मौसेरे भाई लगते थे। इनके गुरु बालीनाथ जी थे और रामदेव जी से ही शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने रामदेव जी की प्रेरणा से शस्त्र त्याग कर दीक्षा ग्रहण की बालीनाथ जी से, जो इनके गुरु थे। राव जोधा ने इनसे प्रसन्न होकर इनको बेंगटी गांव प्रदान किया, जो कि फलोदी जोधपुर में है, और यहाँ पर यही हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कहलाता है। यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं और इस मंदिर के अंदर, हड़बू जी के मंदिर के अंदर, हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है, जो बैलगाड़ी वो अपंग व बेसहारा गायों के लिए चारा ले जाने के लिए काम में लेते थे। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है कई बार एग्जाम के अंदर कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है और मारवाड़ के पंच पीरों में इनकी गिनती होती है। तो ये थे हड़बू जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। तो बात करते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया और मेहाजी मांगलिया जो है वो भी राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। राजस्थान के पंच पीर में इनका नाम आता है। ये जो थे ये राव चूंडा के समकालीन थे। राव चूंडा के ये समकालीन थे। दोस्तों इनका जन्म जो है वो पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जन्म हुआ था इनका पवार क्षत्रिय परिवार में, किंतु इनके लालन पालन की अगर बात की जाए तो वो हुआ था इनका ननिहाल में, और ननिहाल में मांगलिया गोत्र के अंदर इनका लालन पालन हुआ था, पालन पोषण इनका किया गया था। तो पालन पोषण कहाँ हुआ इनका? पालन पोषण हुआ ननिहाल में। ननिहाल में, और ननिहाल वाले जो थे वो थे मांगलिया गोत्र के, मांगलिया गोत्र। तो मांगलिया गोत्र में इनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए इनका नाम जो है वो मेहाजी मांगलिया ही निकल गया। तो इसके बाद ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण उनके कई शत्रु हो गए थे और ऐसे ही शत्रु के रूप में जैसलमेर के राव राणक देव भी इनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके साथ भी इनकी शत्रुता हो गई और उनसे जब ये युद्ध कर रहे थे तो वहीं पे इनको वीर गति प्राप्त हो गई। तो जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो मेहाजी मांगलिया वीर गति को कब प्राप्त हुए? जब वो जैसलमेर के राव राणक देव से युद्ध कर रहे थे, उस युद्ध के अंदर वे वीर गति को प्राप्त हो गए। और ये जो थे ये शकुन शास्त्री भी इनको कहा जाता था। इनके द्वारा लोगों की सेवा सहायता करना, उनको संरक्षण देना, इस कारण से इनको लोक देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। इनका जो मंदिर है वो मंदिर है बापणी जोधपुर में। बापणी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है और इस मंदिर में मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। बापणी जो इनका मेला है जोधपुर के अंदर, उस मंदिर में
मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। इनका जो प्रिय घोड़ा था उस प्रिय घोड़े का नाम था किरण काबरा। किरण काबरा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था, तो उनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। और मेहाजी मांगलिया जो थे वो मांगलिया राजपूतों के आराध्य देवता कहलाते हैं। आराध्य देवता कहलाते हैं। तो जो मांगलिया राजपूत है वो उनको आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। तो ये थे मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया जैसलमेर से इनका संबंध है। राजस्थान के पंचवीरों में इनकी गिनती की जाती है। रावचुंडा के ये समकालीन थे। जन्म इनका पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ और पालन पोषण हुआ ननिहाल में। ननिहाल के जो परिवार था वो मांगलिया गोत्र से संबंध रखता था, इसीलिए इनको मेहाजी मांगलिया के रूप में जाना जाने लगा। जैसलमेर के राव राणक देव से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए। मंदिर इनका बापनी जोधपुर में है, जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। प्रिय घोड़ा इनका किरण काबरा है और ये मांगलिया राजपूतों के आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोगा जी की। गोगा जी दोस्तों, गोगा जी की अगर जन्म की बात की जाए तो गोगा जी का जन्म हुआ विक्रत संवत 1003 में भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को 1003 में इनका जन्म हुआ और स्थान था ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। तो ददरेवा चूरू के अंदर विक्रम संवत 1003 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था इनके जेवर सिंह। जेवर सिंह इनके पिता का नाम था। माता जी थे इनकी बाछल। जेवर सिंह इनके पिता का नाम था, माता जी इनकी बाछल थी। और बचपन का नाम था इनका गुगो। गुगो इनका बचपन का नाम था। और इनके समकालीन जो हुए थे वो समकालीन थे ये गोरखनाथ जी के समकालीन थे। वह महमूद गजनवी के ये समकालीन माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम केमल दे था। पत्नी का नाम था केमल दे। दोस्तों, जन्म इनका विक्रम संवत 1003 में हुआ भाद्रपद कृष्ण नवमी को। स्थान ददरेवा चूरू था। पिता इनके जेवर सिंह थे। माता जो थी वो बाछल थी। इनके बचपन का नाम गुग्गो था। ये गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन थे। और पत्नी जो थी इनके केमल दे थी। दोस्तों, पत्नी जो केमल दे थी, इनके साथ जब इनका विवाह तय हुआ तो ये जो थी ये कहाँ की थी? ये थी कोलूमंड की राजकुमारी। कोलूमंड की राजकुमारी। तो कोलूमंड की राजकुमारी केमल दे के साथ इनका विवाह तय हुआ, किंतु विवाह होने से पहले ही केमल दे को सांप ने डस लिया। इससे गोगा जी कुपित हो गए और मंत्र पढ़ने लगे। जब गोगा जी ने मंत्र पढ़े तो मंत्र शक्ति के कारण जो नाग थे वो तेल की कढ़ाई में आकर मरने लगे और स्वयं नागदेव ने उस समय प्रकट होकर केमल दे का जहर निकाला और गोगा जी को नागों के देवता होने का वरदान दे गए। तो गोगा जी को नाग देवता भी कहा जाता है। गोगा जी को नाग देवता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने मंत्रों के कारण नागों को तेल की कढ़ाई में ये लाकर मारने लगे मंत्रोच्चारण से। आज भी अगर सर्पदंश किसी को हो जाता है, सांप कोई किसी को काट लेता है, तो सर्पदंश की मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है।
लोक धारणा तो यहाँ तक भी है कि सर्पदंशित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेड़ी पर लाया जाता है, यानी गोगा जी के चबूतरे पर लेकर आया जाता है, तो फिर व्यक्ति सर्प के विष से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो मेला है गोगा जी का वो लगता है। दोस्तों, इनका अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ जमीन जायदाद को लेकर विवाद था। विवाद किसके साथ था? विवाद था इनका मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ। संपत्ति विवाद। अर्जुन और सुरजन के साथ संपत्ति विवाद था, जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा चलता रहता था। अर्जुन और सुरजन जो थे, इनके विरुद्ध वो मुसलमानों की फौज लेकर आ गए और इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये जो आक्रमणकारी थे, इन आक्रमणकारियों ने जो गायें थी उन गायों को घेर लिया, जिसकी रक्षा करने के लिए गोगा जी ने इनके साथ युद्ध किया था। तो गायों को मरने से रोकने के लिए, गायों को जब वह मार रहे थे तो उनकी रक्षा करने के लिए गोगा जी ने युद्ध किया, और उस गोरक्षा के कारण इन्होंने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। महमूद गजनवी ने जाहर पीर कहा। और जाहर पीर का मतलब क्या होता है? जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता के समान। यानी ये इस तरीके से युद्ध कर रहे थे रण क्षेत्र में, इस तरीके से हर जगह ये दिखाई दे रहे थे कि इनके रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी के मुंह से भी ये निकल गया कि ये तो जाहर पीर है, अर्थात ये तो साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए इनको जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो मुसलमान जो हैं, मुसलमान इन्हें गोगा पीर के नाम से भी बुलाते हैं, गोगा पीर भी कहते हैं। और हिंदू जो हैं, हिंदू इन्हें नागराज के रूप में भी जानते हैं या नाग देवता के रूप में भी जानते हैं। तो गोगा जी कैसे मरे? गोगा जी की मृत्यु हुई। गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई? गोगा जी की मृत्यु हुई कि जब ये गायों की रक्षा कर रहे थे तो गोगा जी ने गो रक्षा एवं तुर्क आक्रांताओं से देश की रक्षा में क्या किए? अपने प्राण न्योछावर कर दिए, प्राण न्योछावर किए। तो गोगा जी जैसे महान व्यक्तित्व, जिनका जन्म विक्रम संवत 1003 भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ, स्थान था ददरेवा चुरू, पिता थे इनके जेवर सिंह, माता थी बाछल, बचपन का नाम था इनके गुगु, इनके समकालीन गोरखनाथ और महमूद गजनवी ये समकालीन थे। पत्नी का नाम केमल दे था जो कोलूमंड की राजकुमारी थी। गोगा जी को नागों का देवता भी कहा जाता है। विवाद हुआ इनका मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ, संपत्ति विवाद था। तो संपत्ति विवाद को ये अर्जुन और सुरजन के द्वारा जब मुसलमान आक्रांताओं को बुलाने पर इनके द्वारा गायों को जब घेर लिया गया तो उन आक्रांताओं से गायों की रक्षा में इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इस युद्ध के अंदर महमूद गजनवी ने इनके युद्ध कौशल को देखकर कहा था कि ये तो साक्षात जाहर पीर के समान है, यानी साक्षात देवता के समान है। और मुसलमान जो है इन्हें गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं, और हिंदू जो हैं वो नागराज या नाग देवता के नाम से भी इनको जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान में अगर किसानों की बात की जाए तो किसान जो है हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी बांधते हैं, और ये गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों के बांधी जाती है। तो राजस्थान में किसान हल जोतते समय या हल जोतने से पहले क्या करता है? गोगा राखड़ी बांधता है, गोगा राखड़ी बांधता है। और गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों के बांधता है, हल और हाली दोनों के बांधता है। तो राजस्थान में किसान हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों को बांधता है।
रक्षाबंधन पर बांधी गई जो राखियां हैं वो गोगा जी के घोड़े के पैरों में भी अर्पण की जाती है। गोगा जी का जो थान है वो थान हमेशा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, जहां मूर्ति के रूप में एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। तो गोगा जी का थान कहाँ होता है? गोगा जी का थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है, जहां पर मूर्ति के रूप में एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। इसलिए मारवाड़ में तो ये कहा जाता है कि गांव गांव गोगो न गांव गांव खेजड़ी, यानी जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां गोगा है। तो गांव गांव गोगो न गांव गांव खेजड़ी, ये मारवाड़ में एक कहावत जो है प्रचलित है। ऐसी भी मान्यता है कि जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध लड़ते हुए जब गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए तो इनका सिर चूरू जिले में जिस स्थान पर गिरा वहां पर शीश मेढ़ी, और युद्ध करते हुए शरीर जिस स्थान पर गिरा वहां पर गोगा मेढ़ी के रूप में उसे पूजा जाने लगा। तो युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चूरू जिले के जिस स्थान पर गिरा वहाँ शीश मेढ़ी, जो कि ददरेवा चूरू में है, तथा जहाँ शरीर गिरा उसे गोगा मेढ़ी, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में है, कहा जाता है। तो युद्ध भूमि में लड़ते हुए जहां पर इनका सिर गिरा वह स्थान शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पर इनका शरीर गिरा, धड़ गिरा, वह स्थान गोगा मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। इस गोगा मेढ़ी को ही धुर मेढ़ी भी कहा जाता है। इस गोगा मेढ़ी को ही घोरा मेढ़ी भी कहा जाता है, और इस गोगा मेढ़ी को ही समाधि स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी या शीश मेढ़ी तथा समाधि स्थल को गोगा मेढ़ी कहा जाता है। गोगा मेढ़ी की जो बनावट है वो गोगा मेढ़ी की बनावट है मकबरे नुमा। बनावट इसकी है मकबरे नुमा। तो मकबरे नुमा इसकी बनावट है, और ये कहा जाता है कि ये जो स्वरूप दिया इसको मकबरे नुमा, ये मकबरे नुमा स्वरूप दिया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसे मकबरे नुमा स्वरूप है वो दिया था। और वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप जो दिया वो दिया बीकानेर के गंगा सिंह ने। बीकानेर के गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया, जबकि जो मकबरी नुमा जो स्वरूप था वो दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इस गोगा मेढ़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। बिस्मिल्लाह शब्द जो है वो अंकित है इसके मुख्य द्वार पर। एक गोगा जी की ओल्डी या जिसे मंदिर भी कहा जाता है, तो गोगा जी का एक मंदिर
जिसे गोगा जी की ओल्डी भी कहा जाता है, ये सांचौर जालोर में भी स्थित है। सांचौर जो कि जालोर में है, वहाँ पर भी गोगा जी की ओल्डी के नाम से इनका एक मंदिर स्थित है। और गोगा जी की अगर सवारी की बात की जाए तो गोगा जी की सवारी है नीली घोड़ी, यानी इनकी घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी इनकी घोड़ी का नाम है। और इनकी जो पूजा की जाती है वो गोगा जी की जो पूजा की जाती है वो किस रूप में की जाती है? इनकी पूजा की जाती है भाला लिए योद्धा या सर्प रूप में। भाला लिए योद्धा या सर्प रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो ये थे गोगा जी जिनकी हमने बात की। तो हमने बात की कि इनका जन्म विक्रम संवत 1003 में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। स्थान ददरेवा चूरू था। पिता इनके जेवर सिंह थे, माता बाछल थी। बचपन का नाम इनके गूगो था। ये गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के समकालीन थे। केमल दे इनकी पत्नी का नाम था। और इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन सुरजन, इनके साथ इनका संपत्ति विवाद चला। और युद्ध लड़ते हुए जब इनके साहस को देखा तो महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर के नाम से पुकारा। और जाहर पीर यानी साक्षात देवता के समान। मुसलमान इन्हें गोगा पीर के नाम से पूजते हैं, जबकि हिंदू जो है नागराज या नाग देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं। गोगा जी ने गोरक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए थे। और जो किसान हैं वो हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी और हल और हाली दोनों को बांधते हैं। गोगा जी के थान को खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। तो गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी, ये जो कहावत है वो मारवाड़ में प्रचलित है। युद्धभूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर जहाँ पर गिरा उस स्थान को शीशमेड़ी कहा जाता है, जो कि ददरेवा चूरू में है। और जिस स्थान पर इनका शरीर गिरा उसे गोगा मेड़ी कहा जाता है, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है। इसे धुरमेड़ी या घोड़ा मेड़ी भी कहा जाता है। तो गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्ष मेड़ी के नाम से और समाधि स्थल गोगा मेड़ी के नाम से जानी जाती है। गोगा मेड़ी की जो बनावट मखमरे नुमा है वो स्वरूप दिया था उसे फिरोज शाह तुगलक ने। और वर्तमान जो स्वरूप है वो बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया था। और इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द जो है वो अंकित है। गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर जालोर के अंदर है। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी और गोगा जी का जो पूजा है वो भाला लिए योद्धा के रूप में या शरब्द के रूप में जो है इनकी पूजा की जाती है। तो ये दोस्तों आज के हमारे लोक देवता। हमने बात की हड़बू जी की, हमने बात की मेहा जी मांगलिया की और हमने बात की गोगा जी की, जो सभी राजस्थान के पंच पीरों के अंदर गिने जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिवार बढ़ सके और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।